तो काम कर ही रहे हैं। नहीं, टेंडर इसलिए करेंगे कि टेंडर करेंगे तो वेंडर आएगा, अब वेंडर आएगा तो पैसा आएगा। बिहार में तो नौकरी कर ही रहे हैं, बिहार से बाहर भी अलग अलग और अच्छे अच्छे सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कारण है, जो स्रोत है, वो है केवाईसी। आज हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, बिहार के 23 लाख युवा जो इस साल मैट्रिक इंटर पास में, उन 23 लाख युवाओं के लिए हम लड़ रहे हैं। जब इस तरह की बात जब कहीं नहीं है, कैबिनेट में भी इस तरह का चित्र नहीं है और कहा गया है कि नहीं आप इसको चालू करिए, फिर दिक्कत कहाँ आ जा रही है? देखिए, दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत इनकी मनसा में है। तो ऐसे सम्राट सरकार में मंत्री हैं और ऐसे सम्राट सरकार पदाधिकारी है जो आए दिन छात्रों को कभी कुत्ता से तुलना करते हैं तो कभी कौशल विकास करने वाले जो बिहार के युवाओं का कौशल विकास करते हैं वैसे संचालकों को कुकुरमुत्ता कहते हैं। मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री से कि यहाँ पे थोड़ी भी यदि सम्राट चौधरी की सरकार में मंत्री अरुण शंकर प्रसाद वो केवाईसी संचालक को कुकुरमुत्ता कह रहे हैं। या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री हो, जब तक वो लिखित आदेश नहीं करेगा, जब मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग पूंजी लगाइए एनजीओ वाले, तब तक हम लोग 1 रुपया लगाने वाले नहीं। मंत्री बन जाने से उसको ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप बिहार को बर्बाद कर दीजिए। यार परिवार जो है सब बेरोजगार हो गए हैं और एक तरफ से ढिंडोरा पीट रहे हैं आप नियोजन मेला लगा के जॉब देने का, बिहार के लोगों को ठगने का, बिहार के युवा को ठगने का, बिहार के लोगों को बर्बाद करने का जो है सिर्फ इन्होंने ठेका लेकर साजिश चल रहा है। 5 साल में लोकतंत्र है, फिर वोट की चोट बहुत खराब होती है। सरकार आते आते केवाईसी सेंटर पर संकट की घड़ी क्यों आ गई? हर जगह सेंटर बंद होने लगे, आंदोलन होने लगा। ऐसा क्या हुआ कि ऐसा होने लगा? क्योंकि आज भी हम बिहार से बाहर जा रहे हैं तो बिहारी करके पुकारा जा रहा है। आज अगर हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे, हम अगर आज स्किल नहीं होंगे तो आज भी हमको आउट ऑफ बिहार में वही चीज बोला जाएगा। और आज हमारे बिहार के यानी कि युवा मुख्यमंत्री होने के बावजूद जो है हमारे युवा अगर स्किल से वंचित रह जाए तो ये हमारे लिए बहुत आए दिन सम्राट सरकार के जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो छात्रों पे हमला कर रहे हैं और छात्रों के कौशल को जो विकास करने वाले हैं उन पे हमला कर रहे हैं। अभी कल बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा छात्रों को तुलना कुत्तों से की गई है और पिछले कई दिनों से केवाईसी जो चलाने वाले संचालक है उनको मंत्री सचिव द्वारा कुकुरमुत्ता कहा जा रहा है। कुकुरमुत्ता की तरफ से पटना आ जा रहा है, बैठ जा रहा है और इन लोग को हम लोग को बाहर कर देना, बेरोजगार कर देना। इन लोग को हम किसी हालत पर रिन्यूअल नहीं देना और हम लोग सुन लीजिए, हम लोग किसी हालत पर रिन्यूअल लेके रहेंगे। मैं पूंजी लगाया हूँ 10 लाख, या कोई भिखारी नहीं है, सब 10-10 लाख लगा करके अपनी गाड़ी कीमत की कमाई केंद्र में लगाया ये है। तो मुझे जहाँ तक याद है नीतीश कुमार ने कहा था कि भाई ये पार्टनर से हमारे। अरे तो क्या बोला जाता है, सेंटर वाला, ठेला वाला, हम वाला हो गए हैं, मैं आपका पार्टनर हूँ। ये और अनुभव है, गाड़ी कमाई इन्होंने लगा दी नीतीश कुमार के एक आह्वान पर और इन्हें जब अगर परेशान करेंगे तो फिर बाहर से बड़े बड़े निवेशक फिर कैसे आएंगे? मंत्री जी का एक कोई चमचा है अमरेश झा, उससे उन्होंने फेसबुक पर लिखवाया है कि सब सेंटर वाले साले चोर हैं। मेरे पास अभी चल रहा है वो। मंत्री जी, चमचा को सावधान कीजिए, ये बैनर सोच समझ के लगा है कि आप चोर हो। आप दूसरे को चोर बोलोगे, मैं आपको चोर नहीं महा डाकू बोलूंगा और सभी केंद्र को चालू करा के रहेंगे। ये हम लोग का वादा है। ये नहीं तो अगले बार इस कोई भी मंत्री, जितने मंत्री इस बार अगले बार विधायक क्या एक वार्ड पार्षद बनने के लायक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इतनी ताकत हम लोग में है। कौशल किशोर को और मंत्री जी को इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और केवाईसी रिन्यूअल लेके रहेंगे। अरुण शंकर प्रसाद जी मंत्री जी, आप भी, आप तो जाते नहीं होंगे गाँव में, नहीं जाते होंगे गाँव में, मंत्री बन गए हैं, ऐशो आराम है, ठसक है, क्यों जाना है गाँव? अरे भाई, चीजों को आप उन युवाओं के भविष्य के बारे में सोचिए कि क्या होगा, क्योंकि उन्हें सींचने वाला यही लोग हैं, यही लोग हैं उन्हें सींचने वाला, बनाने वाला। 10 वर्षों से ये अपने आप को झोंके हुए हैं और आज उन्हें हटा मैट्रिक पास कर दिया जाता है। उस बच्चे को जो है हम इंग्लिश का लैंग्वेज स्किल का ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने केवाईसी सेंटर में, ताकि वो बच्चे जो है सही तरीके से इंग्लिश बोलना, लिखना, सुनना सीख ले। अरुण शंकर प्रसाद को लेकर के आप लोग आरोप लगा रहे हैं क्योंकि मंत्री वही है जाहिर तौर पर। क्या अब तक, क्योंकि लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस रोज आप लोगों ने मंत्री से मिलने की भी कोशिश की, क्या कोई बातचीत हुई? लेकिन जब हम लोगों ने धावा बोला, क्योंकि कभी कभी कानून हाथ में लेना होता है, जो भूखे मरता है, जो भूख प्यास से होता है ना, उसे कानून हाथ में लेना होता है। बाहरों को सुनाने के लिए, कभी अंग्रेजों को सुनाने के लिए भी लोग को फांसी पे चढ़ना था। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में रोजगार को लेकर के बातें होती है, पलायन को लेकर के बातें होती है, बेरोजगारी पर बात लोग करते हैं, शिक्षा और तमाम ऐसी चीजों पर बात करते हैं, इसलिए कि बिहार तरक्की करे,
बिहार की खुशहाली हो, बिहार बहुत आगे बढ़े और देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो जाए। लेकिन बिहार अभी अपने ही लोगों से परेशान है, क्योंकि हमारे पीछे जितने भी लोग हैं, इन्होंने बिहार को एक बड़ा फाउंडेशन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। मुझे लगता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जब थे नीतीश कुमार, उनके आह्वान पर, एक आवाज पर इन्होंने अपनी जीवन की गाढ़ी कमाई लगा दी। और मुझे लगता है कि लगभग 10 वर्ष पहले की ये बात रही होगी, 2016 की बात रही होगी। और अब इन्हीं के ऊपर जो है आन पड़ी है, यानी केवाईपी केंद्र की हम बात करते हैं, जहां पर युवाओं को स्किल्ड करने की बात कही जा रही थी, युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात कही जा रही थी, और लगातार ये लोग काम कर रहे थे। बिहार के तमाम जिले से ये जितने भी हमारे पीछे लोग हैं, ये आए हुए हैं, और एक बड़ी मुश्किल दौर में गुजर रहा है, क्योंकि केवाईपी केंद्र जब बंद हो जाएगा तो फिर बिहार के युवा करेंगे क्या? जिस बेरोजगारी को दूर करने की सरकार हर रोज कवायद करती है, उस पर ग्रहण लगाता हुआ दिख रहा। और ये कोई और नहीं, ये पीछे तस्वीर देखिए जिन पर आरोप लग रहे हैं, ये मंत्री हैं, सम्राट चौधरी की सरकार में मंत्री हैं, अरुण शंकर प्रसाद जी हैं। और अब हम जानेंगे कि आखिर परेशानी क्या है, क्या कुछ हुआ है, एक एक करके। अरुण शंकर प्रसाद को लेकर के आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मंत्री वही है जाहिर तौर पर। क्या अब तक, क्योंकि लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस रोज आप लोगों ने मंत्री से मिलने की भी कोशिश की, क्या कोई बातचीत हुई? देखिए, मंत्री जी से बहुत जद्दोजहद के बाद बात हुई, जब हम लोग ने तालाबंदी किया उनके चैम्बर में, और जब हम लोग 1000 से अधिक लोग संख्या में घुसे, वो मिलने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब हम लोगों ने धावा बोला, क्योंकि कभी कभी कानून हाथ में लेना होता है, जो भूखे मरता है, जो भूख प्यास से होता है ना, उसे कानून हाथ में लेना होता है। बाहरों को सुनाने के लिए, कभी अंग्रेजों को सुनाने के लिए भी लोग को फांसी पे चढ़ना था। वही हम लोग अंतोगत हम लोग मंत्री के पास गए। मंत्री जी से हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा आपके केंद्र बंद हो चुके हैं, नए टेंडर होंगे। हम बोले ऐसा क्यों मंत्री जी कि आप नया टेंडर कर रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत हो गई? तो बोले कि नया विभाग बना है, नया टेंडर हो रहा है, तो नए लोग चलाएंगे। तो मैंने पूछा उनसे, पूछने वाला आप सब लोग थे, सर भी थे, कि क्या अफ्रीका से लोग आके चलाएंगे कि बिहार के लोग चलाएंगे? बिहार कौशल विकास मिशन के सेंटर बिहार के लोग चलाएंगे कि अफ्रीका के लोग चलाएंगे? आपने कहा नहीं भाई कि किसी भी काम की जिम्मेदारी वैसे लोगों को दिया जाता है जिनके पास अनुभव है। मैंने कहा, और जब मेरे पास अनुभव है, हमने मैंने 10 कहा, साल। और उससे इंटरेस्टिंग बात सुनिए, ये जो सम्राट सरकार का अनुभवहीन मंत्री है, आए दिन जो अनर्गल बयान देते हैं उनके पदाधिकारी और मंत्री ने कहा कि, मैंने कहा सर नोटिफिकेशन तो निकाल देते अप्रैल में कि आप लोग नहीं है इस सिस्टम में, आप लोग नहीं चलाएंगे, हम लोग हर महीने 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है सेंटर पे। तो मंत्री ने कहा कि ये विधायिका, ये कार्यपालिका का काम है, ये मेरा काम नहीं है। तो मैंने कहा मंत्री जी, कार्यपालिका के ऊपर विधायिका क्यों बैठाई है और उसके ऊपर न्यायपालिका है? तो मंत्री जी ने कहा आप लोग न्यायालय में जाओ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो ऐसे सम्राट सरकार में मंत्री है और ऐसे सम्राट सरकार पदाधिकारी है जो आए दिन छात्रों को कभी कुत्ता से तुलना करते हैं, तो कभी कौशल विकास करने वाले जो बिहार के युवाओं का कौशल विकास करते हैं, वैसे संचालकों को कुकुरमुत्ता कहते हैं। मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री से कि आप में थोड़ी भी यदि सम्राट चौधरी की सरकार में मंत्री है अरुण शंकर प्रसाद, वो केवाईपी संचालक को कुकुरमुत्ता कह रहे हैं। जी, सचिव और मंत्री आए दिन कुकुरमुत्ता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और उनको बर्खास्त करना ही होगा। हमारी एक ही मांग है कि विभागीय मंत्री और कौशल किशोर सचिव को बर्खास्त करना होगा, तभी जाके हम लोग का ये धरना समाप्त होगा। और जितने भी केंद्र बने हुए हैं, आज हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, बिहार के 23 लाख युवा जो इस साल मैट्रिक इंटर पास हुए हैं, उन 23 लाख युवाओं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। उनका केंद्र बंद है, उन्हें कौशल करने से छीना जा रहा है, कौशल विकास नहीं हो पा रहा है। बच्चे घर पे मैट्रिक पास करते सबसे पहले सोचते हैं कि मैं केवाईपी करूं, आज केवाईपी बंद है, साजिश किया जा रहा है उसके तहत, और सभी को बरगला के सभी हम लोग करके हम लोग को बाहर करने का काम किया जा रहा है। लोगों ने कहा नहीं कि भाई जब इस तरह की बात जब कहीं नहीं है, कैबिनेट में भी इस तरह का जिक्र नहीं है, और कहा गया है कि नहीं आप इसको चालू करिए, फिर दिक्कत कहाँ आ जा रही है? देखिए, दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत इनकी मनसा में है। मनसा इनकी खराब है, साफ शब्दों में मनसा खराब है कि टेंडर करेंगे। तो टेंडर का मतलब सब लोग जानता है। टेंडर क्यों करेंगे जब ऑलरेडी बिहार के हर जिले में हर जगह लोग पहले से हैं और आप लोग काम कर ही रहे हैं, फिर टेंडर क्यों? नहीं, टेंडर इसलिए करेंगे कि टेंडर करेंगे तो वेंडर आएगा, अब वेंडर आएगा तो पैसा आएगा, अब पैसा आएगा तो मैं मौज मस्ती करूंगा और बाकी लोग भीख मांगेंगे रोड पर। ये होगा क्या? तो मंत्री को बड़ा गंभीर आरोप है ना? गंभीर आरोप है। मैंने कहा भी है सामने, ऑन बाइट के अलावा भी मैंने कहा है कि टेंडर में तो घपला घोटाला होगा सर। तब कहते कि कुछ चांस आपको देंगे, कुछ क्यों? और क्यों टेंडर करेंगे भाई जब ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं? और किसी भी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप सब बताएंगे कि कोई भी काम जब बड़ी जिम्मेदारी किसी को देते हैं तो पहले हम लोग कहते हैं कि भाई अनुभव है या नहीं।
अनुभव है या नहीं। और जब यहाँ पर तो मुझे लगता है कि सभी लोग अनुभवी हैं, 10 साल का एक बड़ा अनुभव है और आप लोगों ने काम किया है बिहार के। मुझे लगता है कि किसी भी ग्राम पंचायत में जाए, किसी भी ब्लॉक में चले जाए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाए, और आज के जितने भी युवा हैं, आप सब जितने भी स्वराज पोस्ट को देख रहे होंगे, और जो भी केवाईपी से जहां आपने प्रशिक्षण लिया है, आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप सबके ऊपर भी आन पड़ी है कि आप सब अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए कि आखिर केवाईपी का महत्व क्या है। केवाईपी का महत्व हमने भी देखा है, पत्रकार के तौर पर मुझे भी कई सारे युवा फोन करते हैं, जानते हैं, और क्योंकि नौकरी की बात आती है, और कई लोग बिहार में तो नौकरी कर ही रहे हैं, बिहार से बाहर भी अलग अलग और अच्छे अच्छे सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कारण है, जो स्रोत है, वो है केवाईपी। सर, हमारे एक इम्पोर्टेंट बात बता, एक सेकंड, एक इम्पोर्टेंट बात, मंत्री जी का एक कोई चमचा है अमरेश झा, उससे उन्होंने फेसबुक पर लिखवाया है कि सब सेंटर वाले साले चोर हैं। मेरे पास अभी चल रहा है वो। कौन है ये अमरेश झा है, कोई बीजेपी का टैग लगा के, और मंत्री जी के समर्थन में मंत्री जी ने हम लोग को चोर कहवाया है। ये बैनर जो मुजवानी नहीं भाई, फेसबुक पर है, अमरेश झा नाम है उसका, मंत्री का चमचा है। तो माननीय मंत्री जी, चमचा को सावधान कीजिए, ये बैनर सोच समझ के लगा है कि आप चोर हो। आप दूसरे को चोर बोलोगे, मैं आपको चोर नहीं महा डाकू बोलूंगा। मैं पूंजी लगाया हूं 10 लाख, या कोई भिखारी नहीं है, सब 10-10 लाख लगा करके अपनी गाड़ी कीमत की कमाई केंद्र में लगाया ये है। तो मुझे जहां तक याद है, नीतीश कुमार ने तो कहा था कि भाई ये पार्टनर्स है हमारे। अरे भाई, मैं पार्टनर्स हैं। हमको क्या बोला जाता है, सेंटर वाला, ठेला वाला, हम वाला हो गए हैं। मैं आपका पार्टनर हूँ, पार्टनर को सम्मान के, इस पत्नी को फिर कैसे आएंगे? सम्राट चौधरी जी, आप ही तय कर लीजिए। आप निवेशक की बात करते हैं, बिहार का सरकार का खजाना कितना खाली है, कितना भरा हुआ, मुझे नहीं मालूम, मैं उन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। विपक्ष के सवाल है, उनका जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर सवाल है कि देश के अलग अलग हिस्से से लोग बिहार कैसे आएंगे, जब बिहार जो ये आम बिहारी है, जो बिहार को सींच रहे हैं, गढ़ रहे हैं, अगर उन्हें ही आप भगा देंगे, उन्हें ही आप बंद कर देंगे, और अनुभव है, गाढ़ी कमाई इन्होंने लगा दी नीतीश कुमार के एक आह्वान पर, और इन्हें जब अगर परेशान करेंगे, तो फिर बाहर से बड़े बड़े निवेशक फिर कैसे आएंगे, किस उम्मीद पर? फिर तो मैं कहूंगा कि ये जितने भी बातें हो रही है, तो थोथली बातें हैं। फिर तो आप बरगला रहे हैं, बिहार के लोगों को बरगला रहे हैं, बिहार वासियों को बरगला रहे हैं, फिर कैसे निवेशक आएंगे? अब मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुझे अगर आप कहिए कि 5 लाख लगा करके बिहार सरकार का योजना चलाना है, तो इनका एक बाल गिर चुका है। एक बाल था नीतीश जी का, आंख बंद करके हम लोगों ने 10 लाख रुपया लगा दिया। अब मैं सम्राट चौधरी जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री हो, जब तक वो लिखित आदेश नहीं करेगा, जब मैं गारंटी लेता हूं आप लोग पूंजी लगाइए एनजीओ वाले, तब तक हम लोग 1 रुपया लगाने वाले नहीं है। ये लोकतंत्र है। देखिए, कोई मंत्री बन जाने से ये नहीं कि वो खुद तय करेगा, मंत्री बन जाने से उसको ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप बिहार को बर्बाद कर दीजिए, बिहार को गर्त में धकेल दीजिए। ये हमारे बिहार में जो 1700 केवाईपी सेंटर है सर, अब जब बिहार को यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे में पार्टिसिपेट करना होता है, उस दिन जब बच्चे का डिमांड होता है, तो हम हमारे केवाईपी के बच्चे ही होते हैं जो आज यानी कि वर्ल्ड लेवल पे जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं और स्किल ले रहे हैं। इवन आज 10,000 परिवार जो है सर बेरोजगार हो गए हैं, और एक तरफ से ढिंडोरा पीट रहे हैं आप नियोजन मेला लगा के जॉब देने का, तो वही हुआ कि एक तरफ से आप छत तोड़ रहे हैं और दूसरे हाथ से कंबल बांट रहे हैं। ये कौन सा राजनीति सर? आज हम उस गरीब वंचित शोषित यानी परिवार के बच्चे को जो है केवाईपी का ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। हमारे यहाँ विधायक के बच्चे नहीं, हमारे क्या यहाँ व्यवस्था है सरकार की? आखिर कौन सी ऐसी व्यवस्था आ गई? ठेला चालक के बच्चे व्यवस्था नहीं है, सरकार के सामने कोई भी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ धोखाधड़ी है। बिहार के लोगों को ठगने का, बिहार के युवा को ठगने का, बिहार के लोगों को बर्बाद करने का जो है सिर्फ इन्होंने ठेका लेकर साजिश चल रहा है, कमीशन खोरी घूसखोरी चल रहा है, कोई साजिश नहीं है। सिर्फ ये जो है हमारे विभाग के जो अध्यक्ष हैं और सचिव है, सिर्फ घूसखोरी के कारण ऐसा करना चाह रहे हैं। इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं, कोई भी एक भी सिंगल कारण नहीं है। अगर इनके पीछे कोई कारण होता तो सामने आकर जवाब देते, जनता के सामने कुछ अपनी बातों को रखते। इनके अंदर औकात नहीं, इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। पढ़ लिख के बेशक थोड़ा सा अच्छा पद पा लिए हैं, लेकिन इनके अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, कोई भी अपना मानवता चीज ही नहीं है। इस लोकतंत्र है ना भाई, दिक्कत क्या है? देखिए, हर 5 साल में लोकतंत्र है, फिर वोट की चोट बहुत खराब होती है, ये बहुत दर्द भी तो देता है। आपके बिहारी 100 पे भारी, एक यूपी के आदमी आके पूरे बिहार को नचाएगा,
ये बिहार के लोग कदापि इस पे अपना बर्दाश्त नहीं करेगा। आज न कल इसको जवाब देगा। जब हम लोग तब तक लगे रहेंगे जब तक हम लोग का सर रिन्यूअल नहीं हो जाता, जब तक बच्चों का नामांकन शुरू नहीं हो जाता, जब तक बच्चों की पढ़ाई शुरू नहीं हो जाती, हम लोग तब तक लगे रहेंगे। और हम लोग आज से जो धरना शुरू किए हैं ये कंटिन्यू जारी रहेगा। ये चाहे मंत्री जी हो, चाहे यहाँ पे मुख्यमंत्री को आना पड़े या जो विभाग के जो भी लोग हैं आए, जब तक हम लोग को आश्वासन नहीं मिलेगा ये धरना कंटिन्यू चालू रहेगा। ये मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा हमारे अभी के वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस पर संज्ञान लीजिए। चूंकि आप जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों से जब मुख्यमंत्री हमारे पूर्व नीतीश कुमार जी थे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन आपकी सरकार आते आते केवाईपी सेंटर पर संकट की घड़ी क्यों आ गई? हर जगह सेंटर बंद होने लगे, आंदोलन होने लगा। ऐसा क्या हुआ कि ऐसा होने लगा? ये कहीं ना कहीं साजिश है सेंटर को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि आपने जब आया सरकार में तो आपने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, और यहाँ पर जितने सेंटर है 1700 गुने 10 कर लीजिए, इतने लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया एक क्षण में। तो मैं मंत्री जी के ऊपर मैं चाहूंगा कि सर आप संज्ञान लीजिए अपने ऊपर, अपने माध्यम से, और जो हमारे सचिव हैं उनके ऊपर संज्ञान लीजिए और हमारे केवाईपी सेंटर को चालू कीजिए, ताकि हम लोग खुशी खुशी यहाँ से जाकर लाखों बच्चों का जीवन संवारने का काम करेंगे। यही हम मांग करेंगे सरकार से। हमारे युवा मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर हमारे बिहार के युवाओं को ट्रेनिंग ना मिले, अनस्किल्ड रहे, तो ये बहुत बड़ी हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि आज भी हम बिहार से बाहर जा रहे हैं तो बिहारी करके पुकारा जा रहा है। आज अगर हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे, हम अगर आज स्किल्ड नहीं होंगे, तो आज भी हमको आउट ऑफ बिहार में वही चीज बोला जाएगा। और आज हमारे बिहार के यानी कि युवा मुख्यमंत्री होने के बावजूद जो है हमारे युवा अगर स्किल से वंचित रह जाए तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत पुरानी की दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं दर्शकों को समझा भी दे रहा हूँ, और किसी नेता के एक बयान भी है, मैं बयान नेता का नाम भी ले लेता हूँ। प्रशांत किशोर के एक बयान है, हालांकि इसे राजनीतिक पक्षकार के रूप में नहीं देखेंगे, लेकिन किसी नेता को वो बयान है और अच्छा बयान है तो जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी वो कर्नल या किसी बड़े आर्मी के बड़े अधिकारी से बात कर रहे थे, वो बिहारी ही थे। उन्होंने कहा कि भाई हमारा एक लॉन है जहाँ हम बैठते, जहाँ घर है या ऑफिस है, तो उसमें घास जो है बड़ा बड़ा हो गया था। तो हमने कहा कि भाई इसको कटवा लो। हमने कह दिया कि किसी कर्मी को कि भाई इसको कटा लो। उसने मेरे सामने ही कहा कि अरे जाओ किसी चार बिहारी को पकड़ कर ले आओ और इसको साफ कराओ। ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। वही बात ये कह रहे हैं, मतलब समझिए कि यानी कि जो स्किल्ड नहीं है उसको स्किल्ड करना, यही है ना केवाईपी। बिल्कुल बिल्कुल। यानी बिहारी आगे बढ़ जाए, ये हर कोई चाहता है, हर बिहारवासी, और उसमें ये काम भी हो रहा है। नीतीश कुमार ने एक बड़ा कह सकते हैं कि फाउंडेशन तैयार किया 2016 में, और बिल्कुल दूरदर्शिता थी, महत्वाकांक्षी योजना है। फिर ये मंत्री जो हैं ये ग्रहण क्यों लगा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लाइव भी है। जैसे बच्चे कोई आते हैं स्कूल से 10th पास करके मेरे पास आते हैं, वो बच्चे जब फर्स्ट टाइम मिलिएगा ना तब डरे हुए बच्चे रहते हैं। वही बच्चे 3 मंथ बाद जब निकलते हैं, उस बच्चे से आप बात एक बार देख लो, कैसे बात करते हैं, उनके व्यवहारिकता में, उनके स्वभाव में, उनके सब स्वभाव में सब कुछ चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि हमने उन्हें स्किल किया है, उनको एलएस लैंग्वेज स्किल सिखाया है, आईटी सिखाया है, कंप्यूटर के बारे में उन्हें छुआ है, कंप्यूटर जाना है, कंप्यूटर जाना है। और ये चाह रहे हैं कि सरकारी कौन बता रहा था, कह रहा मंत्री रविशंकर प्रसाद। क्या बोला है रविशंकर प्रसाद ने? ये बातें जानी चाहिए। आए दिन सम्राट सरकार के जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो छात्रों पे हमला कर रहे हैं और छात्रों के कौशल को जो विकास करने वाले हैं उन पे हमला कर रहे हैं। अभी कल बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा छात्रों को तुलना कुत्तों से की गई है, और पिछले कई दिनों से केवाईपी जो चलाने वाले संचालक है उनको मंत्री सचिव द्वारा कुकुरमुत्ता कहा जा रहा है, कि कुकुरमुत्ता की तरफ से पटना आ जा रहा है, बैठ जा रहा है, और इन लोग को हम लोग को बाहर कर देना, बेरोजगार कर देना, इन लोग को हम किसी हालत पर रिन्यूअल नहीं देना। और हम लोग सुन लीजिए, हम लोग किसी हालत पर रिन्यूअल लेके रहेंगे और सभी केंद्र को चालू करा के रहेंगे। ये हम लोग का वादा है। ये नहीं तो अगले बार इस कोई भी मंत्री, जितने मंत्री इस बार अगले बार विधायक क्या एक वार्ड पार्षद बनने के लायक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इतनी ताकत हम लोग में है। सभी जितने बिहार में है 3800 जिला में हमारे केवाईपी सेंटर चलते हैं। 3800 जिला में केवाईपी सेंटर चलते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से सेंटर जो है करीबन 17, 20, 35 सेंटर हमारे हैं। मुजफ्फरपुर में भी है और सभी जगह हमारे आदमी है। और बता देना चाहते हैं कौशल किशोर को
और मंत्री जी को इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और केवाईपी रेनबोल लेके रहेंगे। देखिए मेरा सीधा सा है सवाल सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री से कि आप ये जो मेला लगा रहे हैं रोजगार मेला, वहां भी आप एक बार समीक्षा कर लीजिए ना। वहां जितने भी युवा आए हुए हैं ना उनसे भी पूछ लीजिए, तो मुझे लगता है कि 90% से ज्यादा लोग जो है वही केवाईपी से आए हुए होंगे, वहीं से दक्ष होंगे और वहीं से स्किल्ड होंगे। इसलिए इसलिए इसकी गंभीरता को समझिए। नीतीश कुमार जी आज ही प्रासंगिक क्यों है ये आप समझिए। मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा हूं, मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा हूं, किसी का मैं पक्षकार नहीं हूं, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बड़ा काम किया केवाईपी सेंटर खोल करके बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। अब जाइए सुदूर गांव, और अरुण शंकर प्रसाद जी मंत्री जी आप तो जाते नहीं होंगे गांव में, नहीं जाते होंगे गांव में, मंत्री बन गए हैं, ऐशो आराम है, ठसक है, क्यों जाना है गांव? अरे भाई गांव जाइए ना, युवाओं के बीच जाइए और पूछिए कि केवाईपी केंद्र क्या है, आपको पता चल जाएगा अरुण शंकर प्रसाद जी। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आप समीक्षा करिए जल्द से जल्द और बिहार को बर्बाद होने से बचाइए, बिहार को बर्बाद होने से बचाइए, बिहार को बर्बाद होने से बचाइए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। लोगों की बहुत उम्मीदें हैं, कोई किसी के खिलाफ नहीं होता है, लेकिन जब इस तरह से आप गला घोटेंगे, युवाओं का गला घोटेंगे, छोड़ दीजिए केवाईपी केंद्र जो संचालक है, इनकी परिस्थितियां, इनके तमाम चीजों को, आप उन युवाओं के भविष्य के बारे में सोचिए कि क्या होगा, क्योंकि उन्हें सींचने वाला यही लोग हैं, यही लोग हैं उन्हें सींचने वाला, बनाने वाला। 10 वर्षों से ये अपने आप को झोंके हुए हैं और आज उन्हें हटा देंगे। और फिर जो आरोप लग रहे हैं कि सेंट्रलाइज टेंडर होगा, क्या आपको नहीं मालूम सम्राट चौधरी जी, आप भी तो बहुत नीचे से आए हैं, लंबी राजनीति पारी आपने खेली है, आपको क्या ये बातें पता नहीं चल रहा है? इसलिए समय रहते इन तमाम चीजों को संभालिए और बिहार को बर्बाद होने से बचाइए, बिहार को गर्त में जाने से बचाइए सम्राट चौधरी जी। और आप सब स्वराज पोस्ट के जितने भी दर्शक हैं, आप सब भी अपनी आवाज उठाइए, आप सब भी अपनी राय और टिप्पणी करिए कि आखिर ये खेल क्यों रचा जा रहा है। मैंने एक ऑडियो भी चलाया था, उसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं, लेकिन उसमें भी बड़े खेल की बात हो रही थी, सचिव को लेकर के कई सारे आरोप लग रहे थे। उन तमाम चीजों की समीक्षा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और ये कोई भी बता देगा, एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि 10 वर्षों से जब कोई काम चल रहा हो और बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा हो, तो फिर उसे खत्म क्यों कर दिया जा रहा अचानक, और फिर कोई नई एजेंसी को वो काम देने की बात क्यों की जा रही है, ये कोई छोटा बच्चा भी बता देगा सम्राट चौधरी जी। और आपसे तो बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए समय रहते इन सब चीजों पर जांच करिए और देखिए, खुद से मॉनिटरिंग करिए, क्योंकि मंत्री को लेकर के जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत सामान्य आरोप नहीं है, आरोप बेहद गंभीर है। और इस तमाम चक्कर में बिहार घिस जाएगा, बिहार का युवा जो है वो पिछड़ जाएगा, बिहार का युवा नहीं पिछड़े। इसलिए मुझे लगता है कि इस केवाईपी जितने भी संचालक हैं उनसे संवाद करिए, उनसे बात करिए, अगर कोई और उसमें आप कुछ बेहतरी करना चाहते हैं आप करिए, मिल बैठ कर करिए, लेकिन बिहार को इस गर्त में मत धकेलिए सम्राट चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दर्शक हैं बताइए। क्या है कि इसमें से हम लोग अधिकतर लोग जो है बिहार बोर्ड से पढ़े हैं सर, और बिहार बोर्ड में क्या है कि मैट्रिक में अगर हम फेल भी होते हैं इंग्लिश में, फिर भी हमको मैट्रिक पास कर दिया जाता है। बात सही है कि नहीं? अंग्रेजी में अगर हम 10th में फेल है फिर भी हमको मैट्रिक पास कर दिया जाता है। उस बच्चे को जो है हम इंग्लिश का लैंग्वेज स्किल का ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने केवाईपी सेंटर में, ताकि वो बच्चे जो है सही तरीके से इंग्लिश बोलना, लिखना, सुनना सीख ले। उस बच्चे को हम स्किल्ड करते हैं, हम संवाद कौशल का ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम सरकार से आह्वान करते हैं कि आए आप हमारे यहाँ और आके जो है हमसे संवाद करें, और इसका जो है सही निर्णय आप निकाल के जो है हमको केवाईपी चलाने दें, और हमारे बच्चे को जो है बिहार के जो युवा पीढ़ी है, इस भविष्य है, उसको जो है हमको स्किल्ड करने का मौका दें सर। देखिए, और मैं जो समझ रहा हूं, देखिए अभी ही तो केवाईपी एक तरीके से मैच्योर्ड हुआ है, क्योंकि कोई भी काम जब आप किसी को देते हैं उसे भी समझने में वक्त लगता है। और अब केवाईपी केंद्र जो है मजबूत हुआ था, अब एक उफान पर था, और उसके बाद ही आप जो है उसमें पानी देने का काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत जल्द इस पूरे मामले की जांच करिए, समीक्षा करिए, और केवाईपी केंद्र संचालक से बैठक करिए, संवाद करिए, और संवाद से ही किसी भी समस्या का निदान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पोस्ट का मेहनत है कि कौशल विकास केंद्रों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, और हम लोग एकदम अपने आप को आज उत्साहित समझ रहे हैं। आपका ये पोस्ट बहुत बढ़िया है, आपने बहुत अच्छा हम लोग के लिए किया है। मेरी शुभकामना है कि स्वराज पोस्ट बिहार का नंबर 1 बन जाए। अब आइए हमारे मुद्दा पे। हमारा मुद्दा क्लियर है, 1700 कौशल विकास केंद्रों में प्रशिक्षण तुरंत चालू कीजिए। अगर आप तुरंत चालू नहीं करेंगे तो किसी भी कीमत में हम लोग आंदोलन बंद नहीं करेंगे। एकदम चालू जब तक नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी है।